खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले से सैयद जाफरी की यह खास रिपोर्ट। नेरी गांव हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र में एक परंपरा चले आ रहा है कि साल में एक बार गांव में प्रोग्राम होता है, हर गांव में, और मेहमान लोग, रिश्तेदार लोग, गांव के लोग वहां आते हैं और एक दूसरे से मुलाकात होते हैं, प्रेम भाव बढ़ते हैं, रिश्तेदारी होता है। और वही प्रोग्राम के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा आम जनता से नहीं हुआ, गांव के लोग से नहीं हुआ, प्रशासन के द्वारा नेरी गांव के सरपंच और जिला परिषद मेंबर भी बताया कि पुलिस आया और डायरेक्ट गाड़ी भीड़ में घुसा करके और लाठी चलाया। हमारे साथ खुद गांव के चश्मदीद गवाह हैं जो मौजूद था। क्या आपका शुद्ध नाम है और क्या हुआ था उस दिन? मेरा नाम है अजय प्रताप कोराड़े, मैं यहीं का रहवासी हूँ। और बात ये हुई कि कार्यक्रम चालू थे गांव में, कम से कम 4 कार्यक्रम थे गांव में चालू। उस समय वटी पुलिस स्टेशन से गाड़ी आई, सायरन बजाती हुई गाड़ी आई। कितने गाड़ी थी? पहले सिंगल गाड़ी आई, 4 व्हीलर गाड़ी आई, सायरन बजाती हुए, और यहाँ कार्यक्रम चालू था। अचानक बहुत सी पब्लिक की भीड़ थी, वो भीड़ में घुस गई। वहाँ से भाई लोग, छोटे छोटे बच्चे अपने कार्यक्रम देखने आए थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को लेकर जैसे ही गाड़ी आई वैसे भागना चालू कर दिया। जैसे कोई मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा रोष निकलता है, ऐसे हिसाब से वो गाड़ी एकदम से अंदर आई और पब्लिक इधर उधर चेंगरा मेंगरा हो गई। हो सकता था उस समय कोई हादसा भी हो सकता था, कोई चेंगरा मेंगरी में कोई किसी की जान भी जा सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। आसपास के गाँव में रात भर कार्यक्रम चलते, पता नहीं क्या हुआ था उनको। हो सकता है वो दारू के नशे में थे, हो सकता है ऐसे बता नहीं सकते कि वो दारू के नशे में नहीं थे। दारू के नशे में होते तो नहीं होते तो इतना कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन वो दारू के नशे में शायद थे। और एकाएक कार्यक्रम बंद करने को बोले, कार्यक्रम आयोजन में बंद करवाए। उसके बाद पब्लिक अपने घर में जाने लगी, तो अचानक से क्या हुआ पता नहीं, एकदम से उन्होंने डंडे से मारना चालू कर दिया। कम से कम 3-4 लोग घायल हो गए, तो पब्लिक दानो-दान हो गई। फिर एक कार्यक्रम में गए, दूसरे कार्यक्रम में गए, तीसरे कार्यक्रम में गए, चौथे कार्यक्रम में गए, सभी कार्यक्रम बंद करवा दिए। पब्लिक पूरे गांव में ऐसी फैला दी और ऐसी मतलब ऐसी दबंगगिरी की कि ऐसा लग रहा किसी के हाथ भी टूटा है? हाँ, टूटा है। वो कोई नागपुर के मेहमान आए थे यहाँ पे, कोई वाघमारे उनके जावई थे, उनका हाथ टूटा है। वहाँ पान ठेले पे एक कोई मालगांव का पान दुकान वाला था, उसका क्या बोलते, अभी तो वीडियो नहीं निकाले उनका, क्योंकि पब्लिक भाग रही थी ना, तो वीडियो वगैरह नहीं निकाले। फिर भी उनका हाथ यहाँ से घसर गया, खड़ा घसर गया, उसका पान ठेला फेंक दिए। ये सामने वाले पान ठेले के बच्चे को ऐसी मार मारे कि पैर से पूरा चलना मुश्किल हो गया। वैसे स्कूल के तरफ कार्यक्रम था, उधर भी गए नाटक में, उसमें भी हंगामा कर दिए, वो भी नाटक बंद, सभी प्रोग्राम बंद करके बेरहमी से मतलब पब्लिक को ऐसी धोए कि ऐसा कार्यक्रम या 40 साल की मतलब जो भी 40 साल से वो जो परंपरा से चल रहा था, उस टाइम से आज तक का ये पहला अनुभव है कि सारे लोग और दानो-दान हो गए। मेहमान बंदी में घुसे, कहीं कहाँ अपना बस्तान ठान के रात भर ठंडी में कुड़कुड़ाते रहे, लेकिन किसी को दया नहीं है, कोई पुलिस वाला सामने नहीं है। जो रक्षक होता है वो भक्षक बन गए। गुनेगारों को सजा मिलनी चाहिए और जो अधिकारी ने जो किया उसको निलंबित कीजिए, ऐसी मेरी मांग है। मध्ये सांगितलं का PSC वाल्यांनी जखम जास्त आहे बा म्हणून, त्यानंतर आम्ही त्यांनी मागणी केला का भैया वंजारी साहेबाची मेडिकल करा। त्यांना वरच्या ऑफिसरची परवानगी लागत होती, वरच्या ऑफिसरची परवानगी लागत असल्यामुळे त्याची वरच्या ऑफिसर होता नाही वेळेवर हजर कामकाज त्यांना चार्ज होता। त्यांच्या वरच्या ऑफिसरशी आमचा कॉन्टॅक्ट झाला नाही, म्हणून त्यांची मेडिकल आम्ही करू शकलो नाही। मोहाडी जिल्हा भंडारा इथे रहिवासी असून दिनांक 3/11/2022
रात्रीच्या सुमारास सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू असताना सोबत जीवनजारी साहेब वरटी थाण्याचे इन्चार्ज हे त्या घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी लहान मुलं आहेत व सर्व कार्यक्रमात उपस्थित त्यांना धमकावून सने लाठीचार्ज केला. एक कार्यक्रम बंद करून दुसऱ्या ठिकाणी गेले. दुसऱ्या संगीत नाटकाचा प्रोग्राम चालू होता त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांनी तिथेही धमकावून तोही कार्यक्रम बंद केला. त्यांच्यावरही काही लाठीचार्ज केला आणि तिसऱ्या कार्यक्रमात गेले बातमी. तिसरा कार्यक्रम पूर्णतः बंद झाला होता. तिसरा कार्यक्रम पूर्णतः बंद झाल्यानंतरही त्यांनी येऊन तिथं लाठीचार्ज केला. त्या लाठीचार्ज मध्ये माझे जवाई राधेश्याम रामाजी कडंबे राहणार आंबेडकर चौक नागपूर ते येथील रहिवासी त्यांना चांगल्या प्रकारे मारहाण झाली. त्या मारहाणीत त्यांच्या हाताच्या मणगत फ्रॅक्चर झाला. फ्रॅक्चर झाल्यानंतर पाय हात त्यांच्या तिथे मार झाला. पोलीस स्टेशन त्यानंतर आम्ही वरटी ठाण्यामध्ये गेला. नंतर त्यांना FIR करायला लावला. ते FIR करायला तयार नव्हते. मग त्यांनी लेखी तक्रार घेतला. लेखी तक्रार घेतल्यानंतर त्यांनी उस दिन जो प्रकरण घड़ा है वो दुखद घड़ा है. रात के समय 12 या 1 बजे का समय था. 12 बजे का समय था. उस दिन जब मैं घर में ही था जब 1 बजे मुझे उठा तो देख रहा था गांव में शोर चल रहा है. वैसे मैं चौक में आया तो सब यहाँ लोग यहाँ भाग रहे थे. लोग गली से भाग रहे थे. जब देखा मैं तो पूछा भैया एक कैसा क्या प्रकरण चल रहा है. तो बता रहे थे कि भैया बोले चौक में पुलिस की कुछ गाड़ी आई है और सायरन बजा के सीधा पब्लिक में घुस गई है और लाठीचार्ज करना चालू कर दिया है. तो ये जो प्रकरण हुआ है ये सही में गलत हुआ है. कर्मचारी पुलिस कर्मचारी जो है उनको जो पहले वहाँ पे सब अलाउंस करना था कि भैया अपना ये रोड जाम हुआ है उसको फ्री करो ऐसा वो बोलना चाहिए. वो लाठीचार्ज करके वो उनके रोड जाम था क्या? हाँ रोड जाम नहीं था. जाम पूरा रोड खुला था लेकिन वो बता रहे कि भैया रोड जाम था. रोड जाम कोई था नहीं. सब बराबर कार्यक्रम चल रहा था. किसी का कोई विरोध नहीं था. और गांव में वो समय इतना खराब मौसम था. इतने धास्ती हो गई जनता में. सारे गांव के लोग एक साथ जमा हो गए और रात भर इधर उधर घूमते रहे क्योंकि इतने में वो नहीं ठहरे. उन्होंने क्या किया वो कार्यक्रम एक तो फेल कर दिए. उनके साथ में जो भी 3 कार्यक्रम और थे वो 3 कार्यक्रम को भी उन्होंने बंद करवा दिए. तो हमने देखा है साहब वो ग्रामीण भाग में हम रहने वाले हैं तो प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ अपने गांव है मंडई का कार्यक्रम है तो वहाँ कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं. और ये आज की बात नहीं है. बहुत सालों से चल रहा है. नहीं अभी आप लोग की मांग क्या है? वो हमारी मांग इतनी है कि वो पुलिस सिपाही दादा ने हो सकता है शायद अपने कर्तव्य का पालन किया हो लेकिन साहब ये भी तो जरूरी नहीं है. वो आ सकते थे. गांव का तंटा है कायदा सुव्यवस्था कहीं भंग हो रहा है तो हमारे गांव में तंटा मुक्त समिति है. स्थानिक प्रशासन संस्था बोले तो एक ग्राम पंचायत है. वहाँ के पुलिस पाटिल है गांव में. तो हम तो पुलिस दादा बोलते हमको हम उनके साथ में चले वो कार्यक्रम में जाते और उनके कार्यक्रम का अगर कायदा भंग हो रहा है तो उनकी मुलाकात लेके वो शायद कार्यक्रम भी बंद करवा देते. आकाश शुक्रवाड़ी. क्या हुआ था उस दिन यानी हम कार्यक्रम देख रहे थे तो थोड़ी देर के बाद में पुलिस गाड़ी आई. डायरेक्ट कार्यक्रम के अंदर डाल दी उसने गाड़ी. कुछ वार्निंग नहीं दिया कुछ नहीं. इधर डायरेक्ट अंदर डाल. पब्लिक बहुत थी और डायरेक्ट गाड़ी सीधी अंदर डाल दी. तो और वो जो पुलिस वाले थे डायरेक्ट एक पुलिस वाला निकला वहाँ से और सीधा लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया. और कुछ भी हंगामा नहीं यानी कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं थी. कुछ ज़्यादा ये नहीं था और दांगड़ वांगड़ी स्थिति तो कुछ भी नहीं थी. साइलेंट चालू था कार्यक्रम. ऐसा कुछ भी नहीं. जैसा हर साल चलता है वैसे इस साल भी चल रहा था. तो और जब आया था तो पहले आप लोग को बताया नहीं कि बंद कर दीजिए ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं. आपको शुभ नाम? आकाश शुक्रवाड़ी. आप भी थे उस दिन? हाँ जी. क्या हुआ था उस दिन? नहीं मैं कार्यक्रम देख के गया था. बाद में मेरे को 2-2:15 बजे मालूम हुआ कि मेरा बच्चा वो कार्यक्रम देख के आया इधर. उसने बोला कि बोले पुलिस गाड़ी आ गई
और वो सीधा सड़क पकड़ी में मेरी घरवाली भी वहाँ बैठी थी, तो वो घर में आके बता रही थी, बोले मेरे को भी उपचार उसने हो रहा था, मेरे को एक भाई ने हाथ पकड़ के उठाया और सीधी गाड़ी उसने पब्लिक ने भाई में डाल दिया, सीधा लाठीचार्ज कर दिया। भंडारा जिले में कुछ दिनों में बिना परमिशन का सभी गांव में 70% गांव में बिना परमिशन का मंडई हो रहा है, और जिसमें फिर मारपीट हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, जिसमें 4 जन एडमिट है व्यास हॉस्पिटल में। नहीं, जहाँ तक आप जिसकी बात कर रहे हैं सिल्ली गांव की, वहाँ जो मंडई हुई थी उसकी परमिशन ली गई थी, और नहीं सर परमिशन नहीं है, डांस हंगामा का नहीं है, 1 तारीख का परमिशन नहीं, 31 तारीख का डंडे का परमिशन है। हम लोग एसडीएम और तहसीलदार से पूरा लेकर आए हैं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से परमिशन ली थी, उसमें उनका आपसी जो कहीं पुराना ये रहा होगा उस तरह से उनको हमारे ही कार्यकर्ता है वो चारों जिनको मारा गया, हमने उसके लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। और 2 बातें इसमें अलग है, एक तो कोई बिना परमिशन कोई मंडई या कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके लिए हमको ये लगता है कि कोई भी कार्यक्रम ग्रामीण में हो या शहर में हो, पुलिस के बिना परमिशन से न हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके लिए किसी को जाके असंतुष्ट लोगों ने किसी को मारना या किसी को कातिलाना हमला करना, हम उसका भी निषेध करते हैं। और यदि पुलिस वहाँ पे थी शायद ऐसा कुछ दिन पुलिस नहीं, और वहाँ पे जब वो कंप्लेंट की गई उस पर कार्रवाई भी की गई, पुलिस ने अपना काम पूरा किया। इसलिए मैं तो इतना ही आपके माध्यम से आह्वान करूँगा कि कोई भी ग्रामीण के कार्यकर्ता रहे, किसी भी पक्ष पार्टी के रहे, वो बिना परमिशन के मंडई न करे या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम न करे। और जो उनको भंडारा जिले में जिस तरह बिना परमिशन का मंडई जो चल रहा है, मंडई के नाम से डांस हंगामा, बेला में भी लड़ाई हुआ था, आपके वर्की में भी हुआ है, आपके सिल्ली में भी हुआ है, तो ये गांव के लोग बिना परमिशन का कर रहे हैं और पीआई सब वहाँ पर। देखिए, वाटी में कोई लड़ाई नहीं हुआ था। वाटी में जो नेरी में वो लेट चल रहा था, पुलिस वहाँ पे उसको ये बंद करवाने के लिए गई थी, वो लड़ाई नहीं हुआ था। लड़ाई केवल सिल्ली में हुआ है। सिल्ली में जो आयोजक थे और वहाँ के जो पार्टिसिपेंट थे उनके बीच में झगड़ा हुआ था, उन पर कार्रवाई हुई है, गुना दाखिल हुआ, आरोपी भी अटक है। बेला में जो लड़ाई हुई थी वो मंडई से जुड़ी हुई नहीं थी, वो कुश्ती से जुड़ी हुई थी, और वो दोपहर के समय में हुई थी, शाम के समय में नहीं हुई थी। बाकी जो समय सीमा की बात है, समय सीमा के लिए अभी सभी लोगों को आदेश दिया गया है कि जो साउंड सिस्टम है वो 10 बजे तक रहेगा, और उसके बाद अगर जो खाने का प्रोग्राम है तो 11 बजे तक रह सकता है। उसी प्रकार से सभी लोगों को निर्देश दिया गया है। और दूसरी बात कि वहाँ पर सभी मंडई में पुलिस बंदोबस्त देने के लिए भी निर्देश दिया गया है। लेकिन सर, नेरी में जिस तरह पुलिस दिया था और जो लाठी चार्ज हुआ वो वीडियो है हम लोग के पास में। देखिए, वीडियो में लाठी चार्ज का कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ पे वो पुलिस गई है वो बंद करवाने के लिए, और वहाँ पे लोगों की बातचीत होती हुई ये दिख रही है, कहीं भी उसमें लाठी चार्ज का कोई वीडियो नहीं दिख रहा है।